क्या आपने कभी सुना है पाप का घड़ा कभी न कभी भर जाता है, लेकिन सवाल ये है वो घड़ा भरता कब है और क्या हर पापी का घड़ा कभी फूटता है। आज हम बात करेंगे उस करनी के कर्मों की जिसका हिसाब जिंदगी जरूर लेती है। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये जिंदगी का सच है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि शायद आपका भी एक सवाल का जवाब मिल जाए। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ पाप का घड़ा भरना। ये एक प्राचीन कहावत है जिसका मतलब है हर गलत काम, हर पाप, हर अन्याय एक एक बूंद की तरह उस घड़े में गिरता है। जब वो घड़ा भर जाता है तो उसका फल मिलता ही मिलता है। ये कॉन्सेप्ट हमें हिंदू धर्म, जैन धर्म और कई लोक कथाओं में मिलता है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, चलो सुनाती हूँ आपको। एक समय की बात है, एक राजा था बहुत अहंकारी, लोगों पे अत्याचार करता, गरीब लोगों का धन लूटता। एक योगी उससे मिलने आया और कहा, राजन, पाप का घड़ा मत भरो। राजा हंसा और बोला, मैं तो राजा हूँ, मुझे कौन कुछ करेगा। कुछ ही सालों में उसका सारे राज्य में अकाल पड़ गई और वो भिखारी बन गया। योगी फिर मिला उस राजा से और बोला, अब तेरा घड़ा भर गया। अब सवाल आता है, क्या हर बुरे इंसान को सजा मिलती है? कभी लगता है बुरे लोग ऐश कर रहे हैं और अच्छे लोग मुसीबत में। तो क्या ये कहावत झूठी है? नहीं, कर्मा का साइकिल हमेशा काम करता है। गलत काम का फल कब मिलेगा ये समय बताता है। बहुत लोग स्कैम करते हैं, कभी जेल जाते हैं, कभी नहीं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक डर, एक गिल्ट, एक अंधेरापन होता है। पाप के घड़े का भरना सिर्फ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से वो इंसान टूट रहा होता है। कैसे भरता है पाप का घड़ा? एक एक छोटी छोटी बात से, एक झूठ, किसी को हर्ट करना, अपने स्वार्थ के लिए किसी का नुकसान करना, लालच, अहंकार, धोखा, ये सब पाप की बूंदे हैं। आप सोचते हो एक बार ही तो किया है, लेकिन घड़ा भरने में एक एक बूंद ही तो जरूरी होती है ना। जब एकदम भर जाता है तो वो घड़ा टूट पड़ता है। बस वैसे ही पाप का दम भी टूट पड़ता है और जब टूटता है जिंदगी पलट जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार कर्मा 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्मा, पूर्व जन्मों के कर्म, प्रारब्ध कर्मा, इस जन्म में जो भुगत रहे हो, क्रियामना कर्मा, आप जो कर रहे हो। आज जो पाप कर रहे हो वो क्रियामना है, वही घड़ा भर रहा है। जब वो घड़ा भर जाता है वो आपके प्रारब्ध में बदल जाता है और तब उसका फल मिलता है, या तो इस जन्म में या अगले जन्म में। एग्जाम्पल, रावण बहुत समय तक जीता, शक्ति थी, धन था, लेकिन अंत में क्या हुआ? पाप का घड़ा भर गया और लंका जल गई। क्या पाप का घड़ा खाली भी हो सकता है? यस। ये सब सुन के आप सोच रहे होंगे, तो क्या सब कुछ तय है? क्या बदलाव पॉसिबल है? हाँ जी। पश्चाताप, प्रायश्चित और सच्चे मन से सुधरना पाप के घड़े को हल्का कर सकता है। अंगुली मन का परिवर्तन, 100 लोगों का हत्यारा गौतम बुद्ध से मिला, उसका मन बदला और वही अंगुली मन एक भिक्षु बन गया। पाप का घड़ा कभी भी भरना बंद हो सकता है अगर मन से सुधार हो। जिंदगी एक हिसाब है, आज जो दे रहे हो वही लौट कर आएगा, चाहे तुरंत नहीं, थोड़ी देर से, लेकिन जरूर। तो क्या करें? अपने कर्मों का हिसाब रखें, हर दिन एक अच्छा काम करें, किसी का दिल ना दुखाएं, गलती हो जाए तो दिल से माफी मांगे, अपने अंदर झांके और सुधार लाएं। और याद रखें, पाप का घड़ा कभी भर जाए तो आप उसे खाली भी कर सकते हो, अपनी नियत, अपने कर्मों और अपने पश्चाताप के जरिए। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट्स में बताएं, क्या आपने कभी किसी के पाप के घड़े को भरते हुए देखा है? अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कर्म करते रहो, सत्य पे चलते रहो।